पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स और चेस ओलंपियाड के खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, खेल के क्षेत्र में देश ने हासिल की 2 बड़ी उपलब्धियां। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन और पहली बार चेस ओलंपियाड के आयोजन को बताया बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी ने कहा, पिछली बार की तुलना में इस बार भारत ने 4 नए खेलों में शिरकत की। इससे देश में नए खेलों के प्रति बढ़ेगा रुझान। पीएम मोदी ने कहा, कॉमनवेल्थ में युवा खिलाड़ियों ने 4 नए खेलों में नया रास्ता बनाया है। खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने वाला है। 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। लॉन बाउल्स से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। एलजी मनोज सिन्हा का आतंकियों के संबंधियों पर बड़ा एक्शन। आतंकी बिट्टा कराटे की पत्नी और सलाउद्दीन के बेटे को नौकरी से बाहर। मोहम्मद नदीम को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जेईएम से कनेक्शन के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाईवे किया जाम। बिहार में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पर गरमाई सियासत। शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन पर पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कसा तंज। आजादी के 75 साल पर भारत के लिए अंतरिक्ष से आई बधाई। नासा ने भेजी शुभकामनाएं। इसरो ने अदा किया शुक्रिया। इसरो ने भी जारी किया वीडियो। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। लखनऊ में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा लेकर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ। हर घर तिरंगा अभियान के लिए बढ़ाया उत्साह। आरएसएस ने डीपी बदलकर लगाया तिरंगा। भागवत के डीपी में भी राष्ट्रीय ध्वज। अमृत महोत्सव के तहत चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने आज अपने आवास पर फहराया तिरंगा। जेपी नड्डा ने अपने आवास पर लहराया तिरंगा। मेरठ से हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 15 अगस्त तक चलेगी मुहिम। बद्रीनाथ में आईटीबीपी के जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा अभियान को दिया बढ़ावा। यूपी में नोएडा पुलिस ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। निकाली तिरंगा रैली। नोएडा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सहित रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। शहीदों को किया समर्पित। महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा पदयात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर किया मार्च। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आईआरपी की 19वीं बटालियन ने किया विशेष तिरंगा मार्च। जवानों ने ढोल की थाप पर किया डांस। लखीमपुर खीरी में एसएसबी के महानिदेशक डीजी सुजॉय लाल ने चलाई 50 किलोमीटर साइकिल। हर घर तिरंगा के लिए फैलाई जागरूकता। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुरादाबाद पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा। जनता से हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अपने घर में लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव की दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घर घर तिरंगा अभियान के तहत लॉन्च किए 2 वीडियो। जनता को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी लहराया तिरंगा। इस मौके पर हमारा तिरंगा कैंपेन किया लॉन्च। उत्तराखंड में आईटीबीपी ने सीमाओं पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया। 12,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया। फोर्स ने जारी किया एक विशेष गीत। आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ धाम में भी लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव में स्थानीय लोगों ने भी लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सेना ने अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया। सेना के जवानों ने कई तरह की प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। मुंबई में एसबीआई के कर्मचारियों ने तिरंगा साइकिल रैली निकाली। कर्मचारियों ने लहराया तिरंगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थानीय पुलिस ने तिरंगा लहराया। यात्रा के जरिए घर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया।
उदयपुर में करीब 1000 स्कूली छात्र छात्राओं ने लहराया तिरंगा। वंदे मातरम गाकर राष्ट्रीय पर्व के अमृत महोत्सव में निभाई भागीदारी। जोधपुर में अल्पसंख्यक विंग के लोगों ने लहराया राष्ट्रीय ध्वज। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली तिरंगा यात्रा। लाल किले पर चल रही है 75वें जश्न आजादी की जोरदार तैयारियां। हर घर तिरंगा के तहत आज लाल किले पर भी लहराया गया तिरंगा। आजादी के मौके पर लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हेलीकॉप्टर से हो रही है निगरानी। सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों को भी किया गया है अलर्ट। बम निरोधक दस्ता ले रहा है चप्पे चप्पे की तलाशी। लाल किले की दीवारों पर देखने को मिलेंगी देश के सभी राज्यों के महापुरुषों की तस्वीरें। रंगारंग कार्यक्रम की रिहर्सल में जुटे स्कूली बच्चे अपनी अद्भुत कला का करेंगे प्रदर्शन। यूपी के औरैया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। साइकिल से डीएम, एडीएम और पीआरडी समेत पुलिसकर्मियों ने लहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के खेल स्टेडियम में लहराया गया तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई मेगा रैली। पंचकुला में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा सम्मान रैली में सैकड़ों लोग हुए शामिल। कर्नाटक के मैंगलुरु में फिशर डिपार्टमेंट ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। बंदरगाह में बोट रैली का किया आयोजन। राजस्थान के बीकानेर में जश्न आजादी की झलक। भारत ओमान संयुक्त सेना ने किया सैन्य अभ्यास। अयोध्या में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंदिर को सजाया गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने सभी को दी आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बना। आजादी के 75 साल की जश्न का गवाह। लहराया गया तिरंगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लहराया तिरंगा। प्रभार फेरी में हिस्सा लिया। तिरंगा गौरव यात्रा भी निकाली। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारतीय सेना के पूर्वी कमान ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। तीस्ता महानंदा लिंक नहर पर मेगा बोट रेस का भी आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं का दौर जारी। जर्मनी की सरकार ने भारत को दी शुभकामनाएं। जालौर में पिछले 12 घंटे से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। खारी नदी के तेज बहाव में फंसी वैन। पुलिस ने किया रेस्क्यू। बाराबंकी में नदियां हुई बेकाबू। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया 40 साल पुराना मंदिर। सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं लोग। राजस्थान के 12 जिले में लगातार जारी है भारी बारिश का कहर। 12 जलवाड़ा मेगा हाईवे सहित कई रास्ते हुए बंद। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। कल सुबह से लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर। आज रात से जलस्तर में कमी आने की आशंका। आगरा की यमुना नदी में 2 लोगों के डूबने की खबर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। चेन्नई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली ऊर्जा कुशल हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का किया शुभारंभ। इंटीग्रल कोच में झंडी दिखाकर किया रवाना। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना से लाभान्वित बच्चों से की बातचीत। बच्चों के सवाल जवाबों का दिया जवाब। नीतीश की नई सरकार के खिलाफ लगातार जारी है बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। बिहार के गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध। नोएडा में जारी ट्विन टावर डिमोलिशन की तैयारी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक के मांड्या में एक मां ने अपने बच्चे को कोबरा सांप से बचाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये वाकया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एसएसबी के जवानों ने देश भर में चलाई 7,500 किलोमीटर साइकिल। एसएसबी के महानिदेशक ने लखीमपुर जिले में चलाई 50 किलोमीटर साइकिल। रायसेन में किन्नरों ने निकाली कजलियां। 200 साल पुरानी परंपरा लोगों को दिया खुशहाली का आशीर्वाद। हुगली में संपन्न हुई एक अनोखी शादी समारोह। जर्मन युवक के साथ परिणय सूत्र में बंधी बंगाली युवती। मोतिहारी के भारत नेपाल बॉर्डर पर आयोजित हुआ एक अनोखा कार्यक्रम। दोनों देशों के लोगों ने मैत्री पुल पर एक दूसरे को बांधा मैत्री सूत्र बंधन। महाराष्ट्र वाशिम की 8 साल की लड़की ने किया कमाल। 5 मिनट में बनाती है गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। कल के मुकाबले कोरोना केस में आई कमी। बीते 24 घंटे में सामने आए 15,815 नए मामले।
पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में कोरोना केस में 4.36% की संक्रमण दर। यूपी के हमीरपुर जेल में 9 कैदियों समेत 11 लोग कोरोना की चपेट में, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, जयराम रमेश ने दी जानकारी। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर हमला, न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हुआ वार। मंच पर आकर हमलावर से चाकू और मुक्कू से किया हमला, बुरी तरह जख्मी हुए सलमान। हमले के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया अस्पताल, इलाज अब भी जारी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने सलमान रुश्दी के जीवित होने की पुष्टि की, कहा भाषण के ठीक पहले हुआ हमला। हमले के बाद मंच की तरफ दौड़े लोग, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। आरोपी से न्यूयॉर्क पुलिस की पूछताछ जारी, हमले की वजह को लेकर सवाल। सलमान रुश्दी पर हमले को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया, हमले की जबरदस्त निंदा। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा, साफ है इस्लाम पर सवाल उठाने वालों पर हो सकता है हमला। जावेद अख्तर ने लिखा, उम्मीद है न्यूयॉर्क पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ पत्रकार तारिक फतेह ने कहा, सलमान रुश्दी की किताब में कुछ भी गलत नहीं। बुकर पुरस्कार विजेता हैं सलमान रुश्दी, सेटनिक वर्सेस लिखने के बाद विवादों में। भारत समेत कई देशों में सलमान रुश्दी की किताब बैन, इस्लाम की आलोचना का आरोप। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला रुहुल्लाह ख़ोमेनी ने जारी किया था फतवा, कई साल तक छुप कर रहे। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का ट्वीट, इस्लाम किसी को उसके विचारों की वजह से मारने की इजाजत नहीं देता। ब्रिटेन के पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन है सलमान रुश्दी, हमले की खबर से आहत। फ्रांस के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए एकजुट हुआ यूरोप, अलग अलग देशों के फायर फाइटर्स पहुंचे फ्रांस। दक्षिणी फ्रांस के कई इलाकों में आग का खतरा, गर्मी और हाई टेम्परेचर बढ़ा सकता है मुश्किलें। फ्रांस में आग की वजह से 18,000 एकड़ जंगल जलकर खाक, रविवार को मिल सकती है हीट वेव से राहत। डोनाल्ड ट्रंप के घर छापे में एफबीआई को मिले कई डॉक्यूमेंट्स, सर्च टीम ने कहा यह है टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल। घर में ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखने पर ट्रंप को हो सकती है 5 साल की सजा। तेजी से सिमट रहा है ब्राजील का अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, दुनिया भर के पर्यावरण पर होगा असर। ब्राजील सरकार ने जारी किया डिफॉरेस्टेशन डाटा, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर घटा जंगल। यूरोपीय देश मॉन्टेनेग्रो में फायरिंग, 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को किया ढेर, एक पुलिसकर्मी भी घायल। पेरू की राजधानी लीमा में चालान से बचने के लिए ड्राइवर ने बस में लगाई आग। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का पहला दिन घाटे में, खाते में आए सिर्फ 8 करोड़ रुपए। सोशल मीडिया पर गोविंदा और भाग्यश्री का डांस हो रहा है वायरल, डीआईडी सुपर मॉम्स के मंच पर परफॉर्म करते आए नजर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आ सकते हैं शाहरुख खान, फिल्म से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन के दिन 3,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर हुई रिलीज, फिल्म ने पहले ही दिन कमाए 11 करोड़ रुपए। देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार, फिलहाल अभी वेंटिलेटर पर ही है राजू श्रीवास्तव।